हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 को करेंगे। नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं इसका हिंदी मीनिंग साथ साथ बताते चलूँगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा है। तो आप लोग याद रखिए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के पाठ को लिखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो जो इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। तो बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो क्या है ये? तो ये आप लोग जानते हो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। एक प्रकार का एसे है, यानी कि एक प्रकार का निबंध है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर वो ये है कि गांधी जी वाज बोर्न ऑन डैश। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जानते हो कि गांधी जी जो थे इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द योर असेंस्टोर सेटिस्फाइड विथ। तो बताइए कि हमारे जो पूर्वज थे यानी कि एंसेस्टर्स थे तो वो किसके साथ सेटिस्फाइज रहते थे, किसके साथ संतुष्ट रहते थे। तो हम सभी ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो स्मॉल विलेज यानी कि छोटे से गांव के साथ संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा था। तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसे किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। तो बताइए इसका हिंदी में मीनिंग ये हुआ कि किसने भारतीय पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय राजनीति को किसका दबदबा रहा 1915 से लेकर के 1948 तक। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय राजनीति है उस पर 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी का दबदबा रहा, उनका डोमिनेशन रहा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट्स रिमेन्स। और उसके बाद यहाँ पे डैश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संस्कृति यानी कि भारत की जो खूबसूरती है यानी कि ग्लोरी है उसकी, ऑफ इंडिया की ग्लोरी, ये कैसी है। तो आप लोग याद रखिए कि जो भारत की ग्लोरी है ये क्या है? इमूवेबल है, मतलब कि अचल है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग याद रखिए कि भारत की ग्लोरी कैसी है? इमूवेबल है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 9 नंबर है वो ये है कि वाट वाज दैट आवर असिस्टर सेटिस्फाइड विथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो किसके साथ संतुष्ट थे, किसके साथ अच्छे से रहते थे। तो जी हाँ, हमारे जो एसेस्टर थे यानी कि पूर्वज थे वो स्मॉल विलेज के साथ संतुष्ट थे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय सिविलाइजेशन है ये किसके डेवलपमेंट का है, किसके लिए डेवलपमेंट है, किसके लिए विकास है। तो जी हाँ, भारतीय सिविलाइजेशन जो है ये किसके लिए है? तो ये पीपुल यानी कि लोगों के लिए क्या है? डेवलपमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन रिटेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपुल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के जो लोग थे ये किन से इंस्पायर थे, किन से क्या थे? प्रेरक थे। कौन थे? तो डैश थे और रोमन थे। तो बताइए किस डैश पे कौन आ जाएगा? तो याद रखिए कि जो पीपुल यूरोप के जो लोग थे वो ग्रीक एंड रोमन जो राइटर थे यानी कि उसके वहाँ के जो लेखक थे उनसे क्या थे? इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटिंग। उसके बाद देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिकल लीडर। तो बताइए कि डैश यानी कि वह कौन थे जो क्या थे, तो एक सच्चे लीडर थे, मतलब कि एक भावनात्मक लीडर थे, किससे, तो पॉलिटिकल लीडर यानी कि राजनीतिक लीडर से ज़्यादा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जो थे ये एक स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे पॉलिटिकल लीडर से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 13 नंबर की हु यूजेड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु यूजेड मतलब किसने सत्य और जो अहिंसा है इसका यूज एकदम अपने प्रमुख हथियार के रूप में किसके खिलाफ किया, तो जो अंग्रेजी शासन भारत में थी उसके खिलाफ किया था। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्य और अहिंसा का यूज अपने मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश जो शासन इंडिया में था उसके खिलाफ किए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि ऐसा महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर वो ये है कि डैश इज अ नो एज ए फादर ऑफ नेशन और बापू। तो आप लोग बताइए कि वह कौन है जिसे हम लोग राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। तो ये तो हम बच्चा बता देगा कि जो महात्मा गांधी है इसको हम लोग बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डैश में हो जाएगा कि महात्मा गांधी इज नो एज ए फादर ऑफ नेशन और बापू। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर वो ये है कि प्राहोस, देखिए ये जो प्राहोस थे ये एक रूरल थे यानी कि एक राजा थे। तो क्वेश्चन ये है कि प्राहोस वेयर रूल्स ऑफ असिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो प्राहोस थे ये कहाँ के प्राचीन शासक थे, कहाँ के थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राहोस थे ये इजिप्ट के प्राचीन शासक थे, यानी कि प्राचीन इजिप्ट के शासक थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर वो ये है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो प्रयोग सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मतलब कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि वी नोटिस डेट माई इज ए। तो हम सॉरी यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, यहाँ पे माई की जगह पे होगा क्या, तो माई की जगह पे होगा माइंड। तो क्वेश्चन ये है कि बी नोटिस माइंड इज ए क्या। तो आप लोग याद रखिए कि हम लोगों ने ये नोटिस किया, हम लोगों ने ये फाइंड किया कि जो हमारा माइंड है वो क्या है, तो माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। क्या है, माइंड क्या है, एक रेस्टलेस वर्ड है, यानी कि एक बेचैन चिड़िया है। तो ये माई की जगह पे क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेस्टलेस वर्ड। तो आप लोग याद रखिएगा कि बी नोटिस डेट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो 18 नंबर वो ये है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी मेंस फॉर डैश फॉर इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि जो यूरोपीय का सिविलाइजेशन यानी कि यूरोपीय सभ्यता है ये भारत के लिए क्या है, ठीक है, लिविंग है, वांट है, रॉनिंग है या फिर प्रोग्रेसिव है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये क्या है, तो ये इंडिया के लिए एक रोइंस है, यानी कि एक क्या है, तो एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कि ये इंडिया के लिए अंत है, या फिर क्या बोल सकते हो कि इंडिया के लिए विनाश है। तो यूरोपीय सिविलाइजेशन क्या है, भारत के लिए विनाश है, रोइंस है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डैश बेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो बताइए कि वो कौन थे जो एक छोटे से विलेज के साथ ही संतुष्ट रहते थे। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे असिस्टेंट थे यानी कि आवर असिस्टेंट्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, तो एक छोटे से स्मॉल के साथ क्या थे, यानी कि एक छोटे से विलेज के साथ क्या थे, एकदम मस्त वाला सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट थे। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि आई बिलीव डैट सिविलाइजेशन इंडियन हैज़
फ्लोवेंट इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज़ बीटन टेकन फॉर्म। तो बताइए कि ये जो लाइन है कि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडियन हैज़ इवोल्वड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है, ये पिंच ऑफ स्नूप से लिया गया है, या फिर आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है? तो जी हाँ, ये जो लाइन है इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मेरा पूरा विश्वास है कि जो भारतीय सभ्यता है वो उसे पूरी दुनिया में न तो कोई उसका पीछा कर सकता है और न ही उसका क्या कर सकता है, तो उसको कोई बीट कर सकता है। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। जो किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।